यहाँ कौन नॉक कर रहा है? मैं खोलती हूँ। हेलो हेलो। लो पैसे लो। ये रहा आपका ऑर्डर। ओह, बॉक्स कितना भारी है। ये तुम्हारे साथ क्या है दोस्त? देखते हैं। हाँ, ये इसमें सब सामान है जिससे ड्रीम बेड बनाया जा सके। वहाँ लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा भी है। चलो इसे जल्दी से फर्श पर रखते हैं। वह क्या कर रही है? ओह, उसने तो पूरी तरह से बॉक्स में गोता लगा दिया। बहुत बढ़िया। ओह, यह कितना बड़ा है। ये ज्यादा से ज्यादा सामान और अब इंस्ट्रूमेंट्स। ओह, चोट लग गई। तो चलो अब इस बॉक्स को हटा देते हैं। ये रास्ते में आ रहा है। अब वो क्या करने वाली है? बिल्डर मैरी, काम पर लग जाओ। तो हम इसे इस तरह रखेंगे और यहाँ इसे। यह तो बहुत अच्छा लग रहा है। यह जल्द ही बहुत ही सुंदर लगेगा। हाँ, मैं जन्मजात बिल्डर हूँ। एक बंक बेड, मैंने हमेशा ऐसे बेड का सपना देखा है। कितना आरामदायक। अब उसका बिस्तर तो मेरी तुलना में बहुत बेहतर है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं भी अपने बेड को बेहतर बनाऊंगी। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। धन्यवाद। इसे जल्दी लाओ। हो गया मिस। वाह, कितना सुंदर है। थोड़ा सा और सुंदर बनाते हैं। कुछ लाइट भी लगाते हैं। घर को और भी अच्छा बनाने के लिए एक सुंदर पिक्चर भी लगाते हैं। चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। अरे वाह, ये कितना अच्छा बन गया। विश्वास नहीं हो रहा है। अपनी लार पोछो रूममेट। तो अब सबसे अच्छा बेड कौन सा है? ओह, चोट लग गई। और रूममेट वहाँ क्या कर रही है? अरे तुम क्यों झांक रही हो? मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, एक आइडिया है। हाँ, प्रॉप्स लेंगे। उदाहरण के लिए ये पर्दे बहुत अच्छे हैं। और ये टेबल क्लॉथ भी काम आएगा। हालांकि मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास फैंटेसी है। बढ़िया, जेनिफर से खराब नहीं लग रहा है। अरे मैरी, तुम इंस्ट्रूमेंट्स क्यों फेंक रही हो? अरे तुम्हें पर्दे कहाँ से मिले? और अब टेबल क्लॉथ का गेम होगा। इससे एक अच्छा सा झूला बन जाएगा। वाह, ये बहुत आरामदायक है। इसमें आराम करना बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्त, क्या हो रहा है? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ। इससे मैरी को जलन होगी। हाँ, आ रही हूँ। हेलो मिस, ये रहा आपका ऑर्डर। चलो जल्दी से इसे फिक्स कर दो। यहाँ और यहाँ, प्लीज जल्दी करो। हाँ मिस, सब कुछ तैयार है। ये अपने पैसे ले लो। धन्यवाद, बाय। हेलो, मैं तुम सबको अपने कमरे में पार्टी के लिए बुला रही हूँ। हेलो दोस्तों, मेरे शानदार घर को देखो। वाह, कमाल है जेनिफर। यह तो सुपर आरामदायक है। हम यहाँ पर्सनल पार्टी कर रहे हैं। किसी को अभी अंदर आना मना है। अब मस्ती करने का समय है। ओह, मेरे पास भी एक शानदार आइडिया है। काम पर लगती हूँ। हाँ, ये टेबल क्लॉथ और अब कटलरी और मेरे अच्छे वफादार दोस्त। हाँ, मेरी दोस्त क्या कर रही है? चलो म्यूजिक जोर से बजाते हैं। ये क्या है? तुम्हारे लिए कैसा है मैरी? खैर, ये बात है। अब गंभीर परिणाम के लिए तैयार हो जाओ। सिक्योरिटी, हाँ, मैं अपने कमरे में जोर से शोर के बारे में शिकायत करना चाहती हूँ। हाँ, ये मेरे लिए आया है। हेलो,
क्या प्रॉब्लम है? मेरे साथ आओ, मैं अब सब कुछ दिखाती हूँ। वे यहाँ है, डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं। हम अभी सब ठीक करते हैं मिस। यहाँ क्या हो रहा है? अरे तुम कौन हो? हमें आपके बारे में शिकायतें मिली है मिस। मुझे लगता है मैं इस समस्या का उपाय जानती हूँ। ये लो। ओ, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। बाय मिस। अरे यह क्या है? अच्छा, एक और आइडिया है। यहाँ मेरे पास क्या है? एक चमकता हुआ ग्लोब। अब हम ये टेस्ट बनाने जा रहे हैं। दिलचस्प होगा। अब हम डिस्क के टुकड़ों को लेते हैं और इसे ग्लोब पर पेस्ट करेंगे। यह बहुत अच्छा तैयार होगा। इसे अच्छे से गोंद से चिपका देती हूँ। कितना सुंदर। अब एक डिस्को बॉल तैयार हो गया और अब पार्टी का माहौल हमेशा मेरे साथ है। और जो डिस्क बच जाएंगे उसे दीवार को डेकोरेट कर लेंगे। बहुत अच्छा। अब मेरा कमरा चमक रहा है और अब म्यूजिक स्टार्ट करने का समय है। हाँ, जोर से। दोस्तों, अब मौज मस्ती करने का समय है। वहाँ क्या हो रहा है? ओह वाह, चलो मेरी के घर चलते हैं। हेलो, हम देखने आए कि तुम्हारे पास यहाँ क्या है। और क्या सोच सकते हैं? हाँ, मेरे पास एक बहुत ही शानदार बॉक्स है लैंप्स के साथ। ये कितने अच्छे लग रहे हैं। और अब मुझे एक रस्सी की जरूरत होगी। एक माला तैयार है। बस इसे अच्छे से लगा देती हूँ। वह क्या कर रही है? ओह, कितना अच्छा। मेरे पास कितना शानदार कमरा है। बस इतना ही। रुको मैरी, जल्दी इधर आओ। आइए, जल्दी से आइए। मुझे यहाँ चमकने के लिए सब कुछ चाहिए। मेरे रूममेट से खराब नहीं। हाँ, यही जो मुझे चाहिए। ये अच्छा है। हम चेक कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहा है। ये लो तुम्हारा पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ। वाह, कितना अच्छा है। ओ जेनिफर, आग लग गई है। ओह, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है। मैं इसे सब जल्दी से बुझा दूंगी। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। सब कंट्रोल में है। ओह, चलो सब ठीक हो गया। लेकिन मेरा घर। कोई बात नहीं जेनी, चलो तुम मेरे घर में रह सकती हो। चलो आओ। हाँ, देखो मेरा घर भी अच्छा है ना? हाँ दोस्त, लो मेरे शानदार दोस्तों से मिलो। ये भी बहुत अच्छे हैं। शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं।
और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं, लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी, देखो मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया, सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती।
चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस। ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी डिश ही जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। बहुत बढ़िया, चलो कुकीज से शुरू करते हैं। इजी पीजी। ठीक है बेटा, मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। ये बनाते कैसे हैं? ये सर्किल किस लिए है? इसकी जरूरत नहीं है। यह हुई ना बात। बेटा, इस आटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो यहाँ, यह कैसे करते हैं। आराम से इसे बेलो, फिर इस कटर से कुकी काटो और बेकिंग शीट पर लगाओ। ओवन में ये डालो और अब कुकीज का इंतजार करो। मुझसे ये नहीं होगा। ओह आइडिया, कुकीज गोल होते हैं, है ना? तो बस आटा से एक सर्कल काट सकते हैं और हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्किटल्स। मुझे खुद ऐसी कुकीज खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने अच्छा काम किया बेटा। और मेरी कुकीज कैसी है? हमेशा की तरह एकदम कमाल के। मुझे कुछ कहना ही नहीं है। ये रहे मेरे कुकीज। ये एक असली मास्टरपीस है। दिखाई दे रहा है कि एक मास्टर ने ये बनाया है। जरा देखो कि मैंने कितना शानदार जिंजर ब्रेड हाउस बनाया है। वैसे आइडिया के लिए धन्यवाद। मैं छत को स्किटल से सजाऊंगी। और आखिरी टच, पाउडर शुगर। और मेरा घर अब स्नो से ढक गया है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। बेटा, तुम्हारे कुकीज। ओह ओह, अरे यहाँ तो आग लग गई है। मुझे तुरंत कुकी निकालना होगा। शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। आउच! ओह नहीं, अब इसका कुछ नहीं होगा। ये कुकी, मुझे नहीं लगता कि इसे खा सकते हैं। खैर ठीक है, हमारे पास और यहाँ क्या है? वाह वाह, जिंजर ब्रेड हाउस कितना सुंदर है और इतना स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे लगता है घर जीत गया है। हाँ, मुझे पता था यही होगा। मैं एक प्रोफेशनल हूँ। और अब मुझे एक बर्गर चाहिए और जल्दी से। मैं यह कर सकती हूँ, हालांकि शायद नहीं। क्या यह पिसा हुआ मीट है? मुझे पता है।
इस मीट के बदले मैं एक स्वादिष्ट सा चॉकलेट पेस्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, ये बहुत बढ़िया निकला। अच्छा है। दूसरा कैसे कर रहे हैं? कितने ताजे बंस, लेकिन इसे सेकने की जरूरत है। एक अच्छा क्रिस्प एकदम सही होगा। अच्छे क्रिस्प के बारे में आप क्या जानती हो दादी? 1-2 और बर्गर लगभग तैयार है। अच्छा, लेकिन बर्गर में सबसे महत्वपूर्ण चीज रसदार कटलेट होता है। मैं ये कीमा लूंगी। धन्यवाद। और अब इससे कटलेट बनाकर इसे पैन में डालना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा। बेटा, तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। मैंने सिर्फ मार्शमेलो को भूनने और अपने बर्गर में जोड़ने का फैसला किया है। और अब गमी की बारी है। ऊपर से यह जाएगा और इसे जोर से दबाना होगा। यह थी मेरी रेसिपी। कैसा लगा? यह लड़ाई हो भी क्यों रही है? अगर इस बार भी सबसे स्वादिष्ट बर्गर मैं बनाऊंगी। जरा इन कटलेट को देखो। मैं बेकन भी डालूंगी। बहुत ज्यादा मीट तो कभी नहीं होता है। और अब बस सब्जियों और चीज के लेयर्स को लगाना है। मुझे लगता है कि यह लेयर बहुत बोरिंग है, लेकिन अगर बहुत सारी लेयर्स लगाते हैं तो ये एकदम सही रहेगा। हाँ, मैं ही जीतूंगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ओह नहीं, मैं हारने वाली नहीं हूँ। ध्यान से सारे इंग्रेडिएंट्स लगाती हूँ। और अब सॉस। इसमें कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दिल से डालते हैं। देखो कितना अच्छा बर्गर बना है। थोड़ा और मुझे गोल्डन क्रिस्प बन मिल जाएगा। ओह माय गॉड, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलो दादी, देखो मैंने कितना अच्छा किया है। ताड़ा! ओह वाह, ये साइज देखो। एक 3 स्टोरी बर्गर। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। ये कितना स्वादिष्ट है, एकदम कमाल का। अब तुम मेरे दोस्त। ओह, सब कुछ अलग हो गया। खैर ठीक है, क्योंकि एक और बर्गर है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो खाकर देखती हूँ। गमी और न्यूटेला, बढ़िया। लेकिन शेफ का बर्गर जीतता है। मुबारक हो। तुम्हें पता है ये अब सही नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और अब मैं नगेट्स खाना चाहती हूँ। हाँ, ये आसान है। दादी उठो, देखो जेनिफर नगेट्स खाना चाहती है। ओ बिल्कुल। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा। ओ दादी, क्या आप मेरे साथ तेल शेयर करेंगी? धन्यवाद। अजीब है, ये निकल क्यों नहीं रहा है? शायद थोड़ा जोर से करना होगा। ओह, मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया। मुख्य बात है कि यह स्वादिष्ट होना चाहिए और इसे हमेशा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं प्यार से खाना बनाती हूँ। चिकन को काटना होगा और अब एक अंडे को तोड़कर इसमें चिकन के टुकड़े डुबोने होंगे और फिर इन्हें ब्रेड क्रम्ब से ढकना होगा। बढ़िया। अब मैं इसे फ्राई कर सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और क्या खुशबू है। क्या तुम इसे खाना नहीं चाहती शेफ? बिल्कुल नहीं, मुझे वो नहीं खाना है। मेरे नगेट्स एकदम हाई क्लास होंगे, सोने के टुकड़ों की तरह दिखेंगे। और हाँ, प्रेजेंटेशन भी एक कला है। ये शानदार होना चाहिए। मुझे पता है, जब खाना पकाने का मन ना हो तो रेडीमेड ले सकते हैं। मैं नगेट्स को चीज में लपेटूंगी और फिर मैं चीटोस से सबसे स्वादिष्ट ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी। इसके लिए मैं इस पैक को अच्छे से कूट दूंगी। बेटा आराम से, इतना नहीं। ओह, लगता है यह काम कर गया है। देखती हूँ। हाँ बढ़िया। अब नगेट्स को चीटोस में कवर करके पैन में डालना है। मैं पहले से ही जानती हूँ ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जेनिफर को देना भी नहीं चाहती। ओह, मैं लगभग भूल गई। केचप के बिना नगेट्स कैसे खा सकते हैं? हाँ, अब यह एकदम सही है।
ओह माय गॉड, ये कितना अच्छा लग रहा है। क्या ये सुनहरे नगेट्स है? इसका स्वाद काफी साधारण है। ठीक है, मैं अगला वाला चक्कर देखती हूँ। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। लाल बढ़िया है। इसमें चीज भी है। यह पक्का विजेता है। हुर्रे, मैं जीत गई। क्या आपने देखा? आपने देखा? मैं जीत गई। ये क्या तुम सब पिज्जा बना सकते हो? मुझे यह खाना है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी खाना है। पिज्जा मैं यह बना सकती हूँ। यहाँ टमाटर का पेस्ट चाहिए। इसे एक टुकड़े पर थोड़ा डालना है और धीरे से इसे चम्मच से फैलाना है। और अब चीज, जितना ज्यादा चीज उतना ज्यादा स्वादिष्ट, और बेशक पेपरोनी भी। मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहती, लेकिन देखो मैं एक शेफ हूँ। फ्लाइंग आटा, आउच, ये उड़ा नहीं। परेशान मत हो बेटा। यहाँ ये लो, ये नया टुकड़ा लो। धन्यवाद दादी। ओह, मुझे पता है, कोई बोरिंग टमाटर का पेस्ट नहीं, बस मार्शमेलो पेस्ट। मैं एक पूरा चम्मच भरकर स्कूप लूंगी ऐसे, और इसे पिज्जा पर लगाती हूँ। और हाँ, स्किटल्स तो मैं नहीं भूल सकती। स्किटल्स तो हर किसी को पसंद होते हैं। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट और ज्यादा रंगीन हो जाता है। चलो, ये लगभग तैयार है। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि प्रोफेशनल्स ने नहीं बनाया है। मेरा पिज्जा बहुत अनोखा होगा। कोई बोरिंग सफेद बेस नहीं। मैं इसे और ज्यादा शानदार बनाने के लिए इसे रंगूंगी। ओ जरा देखो वो क्या कर रही है। मैं और भी कर सकती हूँ। अब आटे को रोल करती हूँ। पिज्जा पर एक विशेष टमाटर सॉस लगाऊंगी। फिर पिज्जा उतना ही स्वादिष्ट होगा जितना कि बड़े बड़े इटालियन रेस्टोरेंट में होते हैं। मैं ऊपर थोड़ा चीज डालूंगी। बहुत बढ़िया। और अब यह प्रॉन डालने का समय है। प्रॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और इसलिए मैं इस पर मसल्स भी जोड़ूंगी। मेरा शानदार डिश तैयार है। मैं इसकी तारीफ सुनने के लिए तैयार हूँ। खैर, ये लगभग हो गया है, बस इसे बेक करना बाकी है। ओह, कितना टाइम लग रहा है, मुझे नींद आ रही है। ओह, क्या हो गया? अरे, आखिरकार हमारे पिज्जा तैयार है। मैं तैयार हूँ। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अच्छा ही लग रहा है। तो देखती हूँ सबने क्या बनाया है। कितना दिलचस्प लग रहा है। ओह, यह क्या है? क्या ये मसल्स है? और ये प्रॉन भी है? मैं ये चखना भी नहीं चाहती। पर यह और भी दिलचस्प लग रहा है। क्या ये स्किटल्स है? दिखने में तो अच्छा है, पर स्वाद ठीक ठाक है। ओह, लेकिन यह पिज्जा एकदम नॉर्मल दिख रहा है, और इसकी महक, क्या कमाल का स्वाद है। हाँ, इसे कहते हैं पिज्जा। आप जीतते हो, बधाई हो दादी। धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जीत गई। मेरा पिज्जा बेहतर था। तो दोस्त, कितने सारे गमी आंखें। तुम्हारे पास इतने सारे हैं और मेरे पास केवल एक गमी आंख है। ये सही नहीं है, और ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। ये जरूर केवल एक ही आंख है, लेकिन ये अभी भी बहुत स्वादिष्ट है। मिला परेशान लग रही है। मुझे लगता है कि वो मेरी शरारत से खुश होगी। मुझे आशा है कि वो उसे बहुत क्रूर नहीं लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही मजेदार होगा। मिला, देखो मैंने क्या किया है। कितना दर्द हो रहा है। मेरी आँख, पर अब वह नहीं रही। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? इसे मेरे सामने से हटाओ। तुम क्या कर रहे हो? मेरा दम घुट जाएगा। मिला, जूली को तुम्हारी वजह से परेशानी हो रही है। वो सांस नहीं ले पा रही है। कितना स्वादिष्ट, कितना स्वादिष्ट है ये। लेकिन ये आग कहाँ से आई? कितना घिनौना। इतनी शरारतों के बाद एक स्वादिष्ट गमी आग, ये ठीक वही है जो मुझे चाहिए। Okay. बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी जल्द से जल्द अपनी कैंडी खाना चाहती हूँ। मेरी आंखों को देखो। एलेक्स, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैं तुम्हारी आंख खाने जा रही हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं भी अपने सारे ट्रीट्स को खुद संभाल सकता हूँ।
शायद तुम इसे मेरे साथ शेयर करोगे प्लीज। और मेरे साथ भी, हम दोस्त हैं। दोस्त, कोई उम्मीद मत रखो, मैं वैसे भी तुम में से किसी को कुछ नहीं दूंगा। ये क्या हो रहा है? मुझे सब ज्यादा दिख रहा है। आंखों वाला एलेक्स। हर किसी के पास इतने सारे ट्रीट्स क्यों हैं और मेरे पास केवल एक ट्विक्स चॉकलेट बार है। आशा करती हूँ कम से कम स्वादिष्ट हो। मैं कोई डस्टबिन नहीं हूँ जो मुझ पर कचरा फेंक रही हो। तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम तो एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो। मेरे पास एक आइडिया है कि चॉकलेट बार को कई स्वादिष्ट भागों में कैसे बांटा जाए। इसमें एक आरी मेरी मदद करेगी। आशा है कि एलेक्स फिर से नहीं रोएगा। ये लो ट्विक्स। प्लीज हमें आरी से मत काटो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ। यह आरी चॉकलेट बार के लिए है। क्या स्वादिष्ट चीज है। मेरे जीवन का सबसे स्वादिष्ट ट्विक्स। अब चॉकलेट खाने की मेरी बारी है, लेकिन पहले मुझे रैपर से छुटकारा पाने की जरूरत है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। स्वादिष्ट, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, लेकिन किसी चीज की कमी है। क्या तुम जानते हो कि चॉकलेट किसके साथ अच्छी तरह से जाती है? दूध के साथ। मेरे चेहरे पर सब कुछ क्यों उड़ रहा है? मैं सोच भी नहीं सकती कि कॉम्बिनेशन कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट मिल्क ट्विक्स, एक असली चॉकलेटी जन्नत। मैं नहीं चाहती कि चॉकलेट कभी खत्म हो। तुम क्या देख रहे हो? एलेक्स, तुम भी खाना शुरू कर सकते हो। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। सिर्फ चॉकलेट बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन उबाऊ है। उनमें से एक विशाल टावर बनाने बहुत ही अच्छा होगा, और उसे फिक्स करने के लिए न्यूटेला एकदम सही रहेगा। अरे वाह एलेक्स, हमें नहीं पता था कि तुम ऐसा टावर बना सकते हो। क्यों नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये टावर कुछ रिकॉर्ड बनाएगा। मैं वास्तव में चाहता हूँ कि हर कोई उसके बारे में जाने। लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है, हम इसे सिर्फ खाएंगे। तुम क्या कर रही हो? टावर क्यों हिल रहा है? तुम इसे बर्बाद कर दोगी। एलेक्स, माफ करना, पर क्या करती? चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट थे। कोई बात नहीं, हेलमेट ने मुझे बचा लिया। हालांकि टावर की स्थिति बुरी है। वाह, यहाँ चिप्स का पूरा पहाड़ है और सब मेरा है। हाँ, तुम्हारे पास बहुत सारे चिप्स हैं, लेकिन मेरे पास बस एक छोटा सा चिप। मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पा रही। इसे सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखा जा सकता है। सैंपल बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि मुझे एक बहुत ही स्वादिष्ट चीज मिली है, पर अभी इसकी ठीक से जांच करनी होगी। बहुत स्वादिष्ट, पर बहुत कम। एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। ऐसे चिप्स को ऐसे कौन बंद करता है कि कोई उसे खोल भी ना पाए? इसे बिना किसी चीज की मदद के नहीं कर सकते। अब यह हुई ना बात। अब मैं तुम्हें एक मास्टर क्लास दिखाऊंगा और तुम सीखना कि चिप्स कैसे खाया जाता है। स्वादिष्ट। चिप्स सही में अच्छा है। इस स्वादिष्ट खाने को अब मेरी बारी है। यम यम। सावधान, चोट लग रही है। माफ करना, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। चिप्स बहुत स्वादिष्ट है। बस करो। और मेरा हेलमेट मुझे बचाएगा।
मुझे चोट महसूस नहीं हो रही है, लेकिन मुझे पता है कि हम उसे कैसे सबक सिखा सकते हैं। यह ट्रक इसमें हमारी सहायता करेगा। स्वादिष्ट, लेकिन ये बहुत कठिन है। ओह नहीं, ब्रोकली नहीं। मुझे कैसा अजीब बीज मिला है और इसका स्वाद भी बेकार है। लेकिन मुझे पता है कि इसके साथ क्या करना है। अगर मैं एक बीज रोपूं और उसकी देखभाल करूं, तो वह निश्चित रूप से बहुत स्वादिष्ट चीज में बदल जाएगी। पौधा तुम लगा रही हो और भुगत हम रहे हैं। रोना बंद करो। इसके बढ़ने के लिए मुझे कब तक इंतजार करना होगा? तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारे पास निश्चित रूप से अपनी ब्रोकली से निपटने का समय है। इसे देखते ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है। लग रहा है कि मैं कोई सड़ी हुई चीज खा रहा हूँ। इसकी महक भी अच्छी नहीं है। मुझे तुरंत अपना मुंह साफ करने के लिए कुछ चाहिए। रुको, मुझे बस बीज में डालने के लिए पानी चाहिए। एलेक्स, तुम बस समय पर हो। दोस्तों, कुछ हो रहा है। ये कांप रहा है। मुझे आशा है कि सुरक्षित है। जूली ने खुद ब्रोकली उगाई और फसल भी वैसे ही है। अब तुम्हें इसे खाना होगा। मैंने अपने सर पर मुसीबत ले लिया। तो कैसा है ये? स्वादिष्ट है ना? नहीं, ये बहुत खराब है, एकदम बेकार। और हंसना बंद करो। मेला, अब तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं ब्रोकली का एक पूरा गुच्छा नहीं खाना चाहती। शायद इससे छुटकारा पा सकते हैं। हे, देखो वहाँ मिकी माउस है। कहाँ? तुम कितने भोले हो। अब मेरे पास सभी ब्रोकली से छुटकारा पाने के लिए समय है। रुको, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट हो? पर ऐसा नहीं है। खास तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी सारी ब्रोकली को पकड़ लूंगा। मैंने सब खा लिया। अच्छा, और यह रहा जो तुम सबने फेंका था। ओह, और मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी। दोस्त एक दूसरे को धोखा नहीं देते। तो बोन एपेटिट। ओह, मैं लगभग तैयार हूँ। ओह, यह रहा। तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओह धन्यवाद जिल। पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। हो गया, लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक यह इतना ही नहीं है। कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि यह है दही। ये, हाँ, ये अच्छा है। जिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच, बिखर गया। ओह, कितनी अनाड़ी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है। इसे सभी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है। इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं।
माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। और हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीज से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले, वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओ, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है, मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाह, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। यह बेकार है, यह बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। दादी सॉरी, आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ये शानदार है। हुर्रे! आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वॉफल तैयार करें, मुझे नाश्ता करना है। दादी अपना ध्यान मत हटाओ, यह वॉफल बनाने का समय है। वॉफल? यह मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वॉफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विस्क की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे। तो मिक्सचर तैयार है। अब मुझे भी इसे वॉफल मेकर में डालना होगा। केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वॉफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं? मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वॉफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हम एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है, हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वॉफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वॉफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाडा! सब कुछ तैयार है। वॉफल को टुकड़ों में काटकर ऊपर बेरीज से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। विकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वॉफल भी तैयार है। वाह! मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वॉफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वॉफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाह, कितना दिलचस्प है। सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वॉफल है। कमाल का और बहुत ही अलग सा।
अब मैं दादी के क्लासिक वफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ! अब मैं महत्वपूर्ण चीज वफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सैलरी के साथ वफल है, तो इस बार जीत रही है जेल। उसका वफल सबसे स्वादिष्ट है। ओह, धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं? बर्गर? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है। चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जेल, इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है। और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है। एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है। यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाले। हालांकि कंजूसी क्यों? ज्यादा डालना सही रहेगा। ओ रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है। यह छलक जाएगा। क्या? यह ठीक है। मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ। पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। हाँ, अरे रुको, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा। इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोऊंगी ऐसे, और फिर दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा यह होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी, तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है। पर यह टमाटर अच्छे हैं। रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी, सारी आशा आप पर है। वाह, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है। वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं सबसे पहले अपना डिश खोलना चाहती हूँ। वाह, यहाँ तो गम है। कितना अच्छा, कितनी अच्छी महक है। वाह, मैंने अपने मुंह में डाला ही नहीं, फिर भी यह स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कर रहे हो टॉम? दरअसल तुम्हें सभी का इंतजार करना चाहिए। आओ देखिए कि मेरे ढक्कन के नीचे क्या है। वाह, यहाँ भी गम है, लेकिन यह पॉली की तुलना में बहुत अधिक है। मुझे यह लेआउट पसंद है। जल्दी से जल्दी इसे पैकेट से निकालना चाहिए। तुम क्या कर रही हो कैट? सभी रैपर हम लोग पर उड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने खत्म कर लिया। सिर्फ मेरे हिस्से को खोलना बाकी है। वाह, वहाँ तो गम के 100 पैक हैं। मैं इतने सारे पैकेज को कैसे हटा सकता हूँ? मैं पंखे की मदद लेकर देखता हूँ। तो सब हट गया। टॉम, क्या मैं तुमसे कुछ ले सकती हूँ? ऐसा तुम सोचना भी मत। पॉली को कुछ नहीं मिला। चलो ठीक है, मेरे पास भी अपना गम है और मैं इसे पहले खाना चाहती हूँ।
इसलिए मेरे खत्म करने तक तुम लोग इंतजार करो। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अब मैं बबल बना सकती हूँ। एक बार फिर तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं जानती हूँ कि क्या करना होगा। मुझे सिर्फ एक पंप चाहिए। देखो, अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा बबल बनाऊंगी। अच्छा आइडिया है। बहुत ही अच्छा हो गया। मैं इसे एक छड़ी पर लगा दूंगी और इसे हिफाजत से रख दूंगी। मुझे भी ऐसा ही चाहिए, और चूंकि यह मेरी नहीं है इसलिए मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। माफ करना पॉली, मैं ये भूलूंगी नहीं केट। यह लो। ओह, मिस हो गया। खैर, किसी दिन हिसाब की घड़ी आएगी, पर अभी नहीं। आखिरकार मेरे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। मुझे बहुत सारी च्युइंगम खाने की जरूरत है। पॉली, तुम चाहो तो इसे देख सकती हो। मुझे लगता है कि हमें लंबा इंतजार करना होगा। केट बहुत धीमी है। वाह, देखो, एक बबल बना रही है। अभी मौका है मेरे जीतने का। तुमने क्या किया पॉली? मैंने बहुत अच्छा किया था। तुम्हें तुम्हारी चाल से हराया। अरे बाप रे, मुझे लगता है कि मैंने गलती से अपनी भौहें उखाड़ दी है। इसे जल्द से जल्द इसकी जगह पर लगाना होगा। आशा है कि जो कुछ हुआ उसके बाद वे सामान्य दिखेंगे। हंसना बंद करो। टॉम, मुझे लगता है अब तुम्हारी बारी है। हैरानी की बात है, लेकिन इस बार मैं तुमसे सहमत हूँ। इतना गम खाने में मुझे बहुत मेहनत और समय लगेगा। मैंने सोचा नहीं था कि यह इतना कठिन होगा। मुझे पसीना आ रहा है और मेरे जबड़े मुश्किल से हिल रहे हैं। खैर, ऐसा लगता है कि अब बबल फुला सकते हैं। मैं यह कर सकता हूँ। टॉम, रुको, ये कुछ ज्यादा हो गया। अरे नहीं, वो फट गया। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई बम फट गया हो। तुम कैसे हो टॉम? मैं हिल भी नहीं सकता। मैं टेबल से चिपका हुआ हूँ। हमेशा की तरह मुझे शुरू करना चाहिए। वाह स्कीटर, ये गम से भी बेहतर है। चलो देखें कि केट और मुझे कौन से हिस्से मिले हैं। वाह, मेरे पास काफी कैंडी है और मेरे पास एक पूरा पहाड़ है। मैं ये सब गिन भी नहीं सकती। हमेशा की तरह बेला की किस्मत उसके साथ नहीं है। तुम कितने दुष्ट हो। कोई बात नहीं, किसी दिन मुझे भी खुश होने का मौका मिलेगा और तब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल शेयर नहीं करूंगी। ओह, पैक में केवल एक कैंडी है। अब तो ये हद ही हो गई। हर सेकंड का मजा लेने के लिए मुझे इसे बहुत धीरे धीरे खाना होगा। ये अफसोस की बात है। तो तुम्हें क्या उम्मीद थी? यहाँ मेरे हिस्से को काफी देर तक खाया जा सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ। जब पास में कैंडी के इतने सारे पैकेज हैं, तो समय क्यों बर्बाद करें? वाह, एक ही समय में मीठा और खट्टा, मुझे यह पसंद है। रुको, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मेरा विश्वास करो, मेरी योजना तुम्हें चौंका देगी। इसे करने के लिए सभी कैंडी को पैक से बाहर निकालना होगा, लेकिन यह इसके लायक है। मैं इस पर थोड़ा समय लगाने के लिए तैयार हूँ। तैयार? चलो चलते हैं। अब कैंडीज को रंग के अनुसार छांटने की जरूरत है। इस तरह। मुझे नहीं लगा था कि इतना रोमांचक था। खैर, मैं लगभग पूरा कर चुका हूँ। देखो ये कितना है। क्या मैं एक ले सकती हूँ? वाह, टॉम ने मुझे कुछ नोटिस नहीं किया। कुछ और कैंडी चुराना संभव होगा। मैं कितनी चालाक हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी कैंडीज कहाँ जा रही है। लगता है और भी है। पॉली, ये सब तुम्हारा काम है। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं इस चूहादानी को यहीं छोड़कर कैंडी से भरने जा रहा हूँ, ताकि तुम्हें संदेह ना हो। थोड़ा और ले लेती हूँ। मेरी उंगली! चूहादानी कहाँ से आई? टॉम, मुझे पता है ये सब तुमने किया है। तुम्हें मेरी कैंडी लेने की जरूरत नहीं थी। वैसे मैंने पहले ही उन्हें रंग के आधार पर छांट लिया है। अब हर एक स्वाद का अलग से मजे ले सकते हैं। लालची, थोड़े कैंडी भी शेयर नहीं कर सकते। खैर कोई बात नहीं, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। ये क्या है पॉली? बहुत बड़ा पंखा। ओह, तुमने मेरी सारी कैंडी उड़ा दी। वाह, अब कैंडी खाने की बारी मेरी है। मैं उन्हें खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मैं ऊपर से शुरू करूंगी। चलो देखें कि अंदर क्या है। स्वादिष्ट लग रहा है। कितने प्रकार के स्वाद है। मैं उन्हें तुरंत महसूस करना चाहती हूँ। यह रहा पहला पैक। अब बाकी को खोलने का समय है। और कैसा होगा यदि इसे सीधे टेबल से कैंडी लेते हैं? शायद ये सुविधाजनक होगा। हाँ, काफी अच्छा है। जारी रखती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इतना स्वादिष्ट कि रुकना मुश्किल है। लगता है इसमें लंबा समय लगेगा। हम फोन में कुछ कर सकते हैं या पॉपिट खेल सकते हैं। शायद अपनी उंगलियों से कुश्ती करना बेहतर होगा। बस हो गया। मैं अब और नहीं खा सकती। मेरा पेट भर गया है। फिर हम इसे ले लेते हैं। जी नहीं, मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। क्या कर रही हो केट? तुम्हारे पास इतनी प्लेटें क्यों हैं? तुम्हें धैर्य रखने की जरूरत है टॉम। जल्दी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा।
देखो मैंने कितनी खूबसूरती से कैंडी बिछाई और अब उन्हें स्प्राइट के साथ डालना होगा और हम एक वास्तविक चमत्कार देखेंगे। यह एक कटोरे में इंद्रधनुष होगा। यह शुरू हो गया है, देखो। वाह, तुमने ये कैसे किया? ये जादू ही लगता है। ये वास्तव में इंद्रधनुष जैसा दिखता है। मैंने तुमसे कहा था, रंग एक के बाद एक खूबसूरती से बह रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। इस बार मैं पहले देखना चाहता हूँ। और यह क्या है? मैंने पॉपकॉर्न के इतने छोटे हिस्से कभी नहीं देखे। सिर्फ एक बार खाने के लिए एक दाना है। हाँ, वो तो है। मुझे भी थोड़ा सा मिला है, हालांकि यह टॉम से बेहतर है। आखिरकार मैं भाग्यशाली निकली। मैं जानती थी यह होगा। पॉपकॉर्न की कितनी बड़ी बाल्टी। वाह, मुझे अब तुमसे जलन हो रही है पॉली। मुझे अभी अपना बेचारा एक पॉपकॉर्न खाना होगा। तुम क्या कर रहे हो टॉम? मेरी राय में वो कुछ बकवास कर रहा है। तुम कुछ नहीं समझते। एक छोटा सा हिस्सा भी खूबसूरती से खाना चाहिए। मैं एक कांटा और चाकू लूंगा। असली जेंटलमैन यही करते हैं। इतना छोटा अनाज काटना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि भोजन को कैसे संभालना है। मुझे समझ आ रहा है, तुम जानबूझकर ज्यादा समय लगा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस सभी काम पूरे शिष्टाचार से करना जानता हूँ। लगता है कभी कभी तुम उनके बारे में भूल जाते हो। खैर, मुझे परवाह नहीं है। मैं अपने पॉपकॉर्न मजे से खाऊंगी, भले ही थोड़ा क्यों ना हो। देखो मैं कितनी स्मार्ट हूँ। वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कर सकते हो। ओ, लगता है सारे खत्म हो गए। अरे नहीं, अभी एक दाना बाकी है। बहुत अच्छा, इसे डिजर्ट की तरह खाती हूँ। ये हम देख लेंगे। मेरा पॉपकॉर्न कहाँ गया? टॉम, तुम क्या कर रहे हो? टॉम आज केट को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अपना ख्याल रखना। मेरे पास करने के लिए बेहतर चीजें हैं। मुझे पॉपकॉर्न का पूरा पहाड़ खाना है। ओह, कितना मीठा और कुरकुरा है। मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। अब मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे खा सकती हूँ। किस्मत आज तुम्हारे साथ है पॉली। हाँ, और मैं सब कुछ देख रही हूँ। मेरा पॉपकॉर्न चुराने की कोशिश भी मत करो। हमें इतनी जल्दी पीछे हटने की आदत नहीं है। मैं जानता हूँ कि क्या करना है। एक विशेष वैक्यूम क्लीनर मुझे कुछ पॉपकॉर्न चुराने में मदद करेगा। वाह, ये काम करता है। टॉम, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। मुझे मेरा पॉपकॉर्न अब वापस दे दो। ये एक शानदार योजना थी। तुम महान हो टॉम। चलो खाते हैं। अपने मुंह से पॉपकॉर्न पकड़ो केट। तुमने क्या किया? ये अच्छा नहीं हुआ। मैं फिर से शुरू करने के लिए तैयार हूँ। दूध और ओरियो कुकीज, स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन ये इतना छोटा क्यों है? ठीक से दिख भी नहीं रहा है। वाह, मैं फिर से भाग्यशाली निकली। कितना अच्छा है। तुम्हें किस्मत के बारे में क्या पता है पॉली? यहाँ देखो, मेरा हिस्सा अद्भुत है। और बेचारा टॉम, सावधानी से, तुम्हारी वजह से मेरा कुकीज गिर सकता है। क्या अच्छा होगा। मुझ पर हंसो मत। मेरा विश्वास करो, मैं अपने छोटे से हिस्से को भी मजे लेकर खा सकता हूँ। ये कुकीज बहुत कुरकुरे हैं और दूधिया स्वाद एकदम सही। अरे नहीं, मैंने ग्लास में कुकी गिरा दी। मुझे इसे तुरंत निकालना होगा, नहीं तो ये नरम हो जाएगा। लेकिन हाथ जा ही नहीं रहा है। क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है। मुझे बस दूध पीना है, तो कुकीज नीचे रहेंगी। ओह, लगता है मैंने इसे खा लिया। अब मेरी बारी है। मुझे आशा है कि मेरी कुकीज को ग्लास में से कोई खतरा नहीं है। वाह, इतने सारे टॉपिंग्स। मुझे ये बहुत पसंद है। यह कितना क्रीमी है और साथ ही क्रिस्पी भी। बनावट और स्वाद का सही संयोजन। उफ, मेरी कुकी भी ग्लास में गिर गई। आओ देखें कि तुम इसे कैसे बाहर निकालती हो पॉली। कैसा रहेगा अगर मैं इसे कुछ करूँ ही नहीं तो? कुकीज का धन्यवाद। अब मेरा दूध चॉकलेट रंग का हो गया है ना? ये शानदार। मुझे और भी अधिक कुकीज जोड़ने और एक प्रकार के बर्तन में सब कुछ ठीक से मिलाने की जरूरत है। तब एक स्वादिष्ट चॉकलेट मिल्क शेक मिलेगा। लगभग हो गया, बस इसे हिलाना है। क्या उसे सच में कुछ स्वादिष्ट मिलने वाला है? अब तुम देखना। मुझे अपने रेसिपी के बारे में कोई संदेह नहीं है। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं ये चखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। लगता है पॉली सही थी। उसकी योजना काम कर गई। मैंने तुमसे कहा था। अब देखो और मुझसे ईर्ष्या करो। स्वादिष्ट कुकी स्वाद के साथ चॉकलेट दूध। मैं इसे स्ट्रॉ से नहीं पीना चाहती। मुझे यह सब चाहिए। वाह, इस कॉकटेल को याद रखना होगा। लगता है अब केवल मैं ही बची हूँ।
चिंता मत करो, तुम्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं जल्दी से अपने हिस्से से निपट लूंगी और तुम्हें उसके पास पहुंचने की जरूरत नहीं है। मेरे पास उसके लिए योजना है। सभी कुकीज एक गिलास दूध में चली जाएंगी। वाह, क्या बड़ा स्प्रे है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुकीज जल्दी से एक गिलास में निकली। सुपर, जल्दी खुश हो रही हो केट? हम तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। बॉन एपेटिट। ये तुमने क्या किया? पूरा दूध और कुकीज मेरे ऊपर